हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल जो हमारे क्वेश्चन थे वो 25 तक हो चुके थे। मॉडर्न अलजेब्रा अपना चल रहा है इस प्रैक्टिस सीरीज में। मैंने 25 तक क्वेश्चन करवा दिए थे इसके। आज 26 से करने हैं। एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। और मैं जैसे रेगुलर रोज़ वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा बस करना क्या है, एक दो बंदे के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप एक एक दो दो के पास करेंगे तो भी बहुत सारे लोगों के पास शेयर हो जाएगा। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट फिर। क्वेश्चन नंबर 26। ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए सिंपल ग्रुप इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए सिंपल ग्रुप सॉरी एक ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए सिंपल ग्रुप इज कौन सी हो सकती है भाई? देखो, ग्रुप अपने पास सिंपल है तो उसके दो ही सब नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं। एक तो आइडेंटिटी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, इटसेल्फ हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास होमोमॉर्फिज्म कितनी हो सकती है? दो ही पॉसिबल है। एक तो अपने पास क्या हो जाएगी, टी एक्स इज इक्वल टू में एक्स हो जाएगी और एक टी एक्स इज इक्वल टू में आइडेंटिटी हो जाएगी। तो कितनी हो सकती है? एक तो ट्रिवियल होगी, आइदर ए ट्रिवियल और 1 1। जो टी एक्स इज इक्वल टू एक्स है वो क्या पूरे के पूरे ग्रुप को ले लेगी, पूरे के पूरे ग्रुप को ले लेगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा ना उस टाइम पे इटसेल्फ। तो अपने पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगी, या तो आइदर ए ट्रिवियल यानी कि आइडेंटिटी होगी या फिर 1 1 होगी। टी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज एन 1 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा जेड बाई एन जेड डिनोट द रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो एन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन। देन जेड बाई में 9z इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जेड बाई में 12z। ये पूछ रहा है जेड बाई में 9z इज नॉट अ सब ग्रुप नहीं है किसका, जेड बाई में 12z। इसका रीजन पूछ रहा है क्या? इसका रीजन होता है ये नंबर इसको डिवाइड करना चाहिए तभी ये सब ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अपने पास क्या दे रखा है, इसमें दे रखा कहीं पे जीसीडी का तो कोई पंगा ही नहीं होता। पावर ऑफ 2 नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जी अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का, जी कैसा है, साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 6, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी, तो जनरेटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका ये नोटेशन जो होती है जनरेटर की होती है। जनरेटर पूछ रहा है और इसके जनरेटर कैसे निकलते हैं, मैंने बताया था नंबर ऑफ जनरेटर ZN में 5n से निकालते हैं। कितना होता है, 5 ऑफ 2 इंटू में 5 ऑफ 3। 2 का तो अपने पास 1 हो गया, 3 का अपने पास 2, तो कितने होंगे, 2 होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा एस अपने पास सेट है, पी एस अपने पास पावर सेट है, इज नॉट अ ग्रुप। भाई पी एस पावर सेट है, एस के यू के ऊपर, यू अपने पास ये है, यू के ऊपर अपने पास ग्रुप क्यों नहीं बनाता, इसका क्या रीजन है? भाई इसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ईच एलिमेंट का, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 30th क्वेश्चन। जी अपने पास, एक मिनट थोड़ा जूम ही कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है 30th क्वेश्चन में, जी अपने पास कोई ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 30, लेट ए और बी उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ ए अपने पास दे रखा है 2, ऑर्डर ऑफ बी अपने पास दे रखा है 5। तो ये पूछ रहा है ऑर्डर बताना हमें जी बाय में ए बी का। इसमें दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं लिख रही हूँ जी बाय ए बी का। तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ए बी, ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। जी का ऑर्डर अपने पास कितना दे रखा है 30, ए का ऑर्डर दे रखा है 2, इसका ऑर्डर दे रखा है 5। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन इज है करेक्ट। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से समझना, 31st द फॉलोइंग टेबल डिफाइन ए साइक्लिक ग्रुप। ये कह रखा है द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल है ये साइक्लिक ग्रुप डिफाइन की हुई। इसका मतलब ये होता है ए की प्रोडक्ट सी आ रहा है, ए इंटू बी ए आ रहा है, ए इंटू सी डी आ रहा है, ए इंटू डी बी आ रहा है। अब एक तो यहाँ से आइडेंटिटी पूछ सकता है। देखो भाई सेम एलिमेंट पे अगर भेज रहा है तो वो क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। उसकी आइडेंटिटी होती है। देखो जैसे ए को बी इसकी आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि ए को बी पे ये होता है ना, ए इंटू आइडेंटिटी इंटू में ए, तो ये एलिमेंट आइडेंटिटी बन जाता है। ए इंटू बी ए, बी इंटू बी बी, सी इंटू बी सी, डी इंटू बी डी। तो बी इस ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। ये बोला है कि साइक्लिक ग्रुप होगा। और आगे ये पूछ रहा है, सॉरी, इट्स जनरेटर,
साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, इसके जनरेटर पूछ रहा है, ठीक है। जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर का मतलब होता है कि अपने पास जनरेटर, अपने पास जी है लेट अस सपोज, इसकी पावर करने पे, अंडर मल्टीप्लिकेशन बना रहे तो इसकी पावर करने पे, मतलब जी की पावर 1, जी की पावर 2, जी की पावर 3, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी इंटू में, जैसे अपने पास जी इंटू जी, जी स्क्वेयर का मतलब जी इंटू जी है, तो इसकी पावर करने पूरे के पूरे ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर दे तो वो उसका जनरेटर बन जाएगा। मैं एक जनरेटर आपको बताऊंगी और एक आप खुद करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, डी को चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि डी ही इसका जनरेटर है। देखो डी के लिए अब हमें पता है डी इंटू डी किया मैंने, यानी कि डी स्क्वेयर मेरे पास क्या आ गया, सी। तो इसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, डी स्क्वेयर। अब मैं डी की क्यूब चेक करती हूँ, डी की क्यूब का मतलब क्या है, डी स्क्वेयर इंटू डी। डी स्क्वेयर किस पे मैप हो रहा है, सी पे, सी इंटू में डी। अब सी किस पे अप्लाई करना है, डी पे, सी डी पे अप्लाई, सॉरी सी अप्लाई किया हमने डी पे, तो हमारे पास क्या आ गया, ए। तो अपने पास डी की क्यूब किस पे मैप होगी, ए पे। अब मैं निकालूंगी डी की 4, इसको लिख सकती हूँ डी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर किस पे जा रहा था, डी स्क्वेयर जा रहा था सी पे, सी इंटू सी। अब मुझे सी अप्लाई करना है सी पे, सी अप्लाई किया सी पे, ये हो गया अप्लाई। तो किस पे जा रहा है, बी पे। तो क्या आ गया, डी की 4 कितना आ गया अपने पास, बी, ठीक है। डी की 4, देखो डी स्क्वेयर सी आ गया, डी की क्यूब ए आ गया, और डी की 4 अपने पास बी आ गया। अब एलिमेंट कौन सा बच गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी डी, ठीक है। लेकिन डी की पावर 1 तो डी ही होता है, तो डी की पावर 1 क्या हो गया, डी की पावर 1 डी हो गया। फिर डी स्क्वेयर अपने पास क्या आ गया, सी हो गया। डी की क्यूब अपने पास क्या आ गया, ए आ गया, और डी की 4 अपने पास क्या आ गया, बी। देखो डी की पावर में लिख दिए ना, इसको लिख सकते हो डी, इसको लिख सकते हो डी स्क्वेयर, इसको लिख सकते हो डी की क्यूब, इसको डी की 4। तो इसका मतलब डी क्या हो गया, जनरेटर। तो इसका डी अपने पास क्या है, जनरेटर। सिमिलरली अब हम चेक करते हैं ए के लिए, ए की पावर 1 अपने पास क्या हो गया, ए का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर किस पे मैप हो रहा है, सी पे, क्या आ गया अपने पास, सी। ए की क्यूब करूंगी तो ए की क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू में ए, ये क्या होता है, सी। सी अप्लाई करना है किसके ऊपर, ए के ऊपर, सी अप्लाई किया ए के ऊपर तो क्या आ गया, डी। तो डी क्यूब किया तो डी आ गया। अब 4 करना है, ए की स्क्वायर इंटू ए की स्क्वायर, ए की स्क्वायर कितना था अपने पास, ए स्क्वायर अपने पास सी था, सी इंटू सी, सी किस पे करना है, सी पे, तो क्या आ जाएगा, बी। सारे के सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। देखो बी आया हुआ है, ए आया हुआ है, सी आया हुआ है, और डी आया हुआ है, ठीक है। ये डी आया था ना ए के क्यूब, तो अपने पास इसका मतलब ए और डी। लेकिन आप बी भी चेक कर लेना, ऐसे ही बी नहीं करेगा जनरेट, कोई ना कोई एलिमेंट रह जाएगा, और सी भी नहीं करेगा। तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर क्या होंगे, डी और ए, 2 जनरेटर होंगे, डी और ए। है किसी ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा डी और ए, सी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही चेक करने हैं आपको। जी एक ग्रुप दे रखा है, ऑर्डर 1225 है, देन जी इज, तो ये पूछ रहा है ग्रुप का ऑर्डर अपने पास 1225 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये ग्रुप है अपने पास, एक तो इसके अंदर अपने पास 1 + 7 की, जब भी अपने पास पी स्क्वायर दे रखा ग्रुप का ऑर्डर, तो अपने पास पी सिलो सब ग्रुप मिलेगा, पी सिलो सब ग्रुप, और ये हो गया क्यू सिलो सब ग्रुप, यानी कि 1 प्लस में 7 के कम से कम एक तो मिलेगा ना, 1 + 7 के टाइप का, और एक 1 + 5 के टाइप का। इसका ऑर्डर 49 हो सकता है, इसका ऑर्डर 25 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 49 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप तो कम से कम मिलेंगे। अगर 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप मिलेंगे तो वो ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता, साइक्लिक तो नहीं हो सकता। क्या ग्रुप वो सिंपल हो सकता है, नहीं। सिलो सब ग्रुप होंगे तो नॉर्मल होंगे, सिंपल भी नहीं होगा। तो ये ग्रुप, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो वो ग्रुप हमेशा एबिलियन होगा। तो ये ग्रुप अपने पास एबिलियन तो पक्का होगा ना ये, तो ये ग्रुप अपने पास क्या होगा, एबिलियन होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बट नॉट साइक्लिक होगा, ठीक है। लेकिन आंसर की में गलत दिया हुआ है, ये आंसर दे रखा है, ये गलत है, यही होगा। भाई बता तो रहे 2 नॉर्मल सब ग्रुप, तो इसके 2 तो इसके कम से कम सिलो सब ग्रुप मिल रहे हैं, और सिंपल सब इसके 2 अगर अपने पास सब डिस्टिंक्ट सब ग्रुप मिले तो वो कभी साइक्लिक हो ही नहीं सकता। अगर डिस्टिंक्ट 2 सिलो सब ग्रुप मिलेगा तो वो ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इफ ए साइक्लिक ग्रुप हैज ओनली 3 सब ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके 3 सब ग्रुप दे रखे, एक तो आइडेंटिटी है और एक 7 ऑर्डर का है और एक इटसेल्फ है। मैंने कल भी ये करवाया था, शायद कल भी ये करवाया था कि अगर अपने पास किसी ग्रुप के एग्जैक्टली 3 सब ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर होगा। अब 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर होगा, ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा 49। नेक्स्ट अपने पास है जी, अगर अपने पास कोई ग्रुप है जिस इवन ऑर्डर का, ठीक है भाई, लेट अस सपोज दैट ऑर्डर ऑफ जी अपने पास 2 दे रखा है, देन इट हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एटलीस्ट 1। इसके अंदर ऑर्डर 2 का देखो 1 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा, आइडेंटिटी 1 ऑर्डर का होगा और एक अपने पास 2 ऑर्डर का होगा। Z2 ले लो ना भाई, Z2 ले लो, ऑर्डर 2 है, इसके अंदर क्या होगा 1 और 2। ये कह रखा है एग्जैक्टली 2 होंगे, नहीं ये कोई जरूर नहीं, इसमें एक ही रहा। ये कह रखा है एटलीस्ट 2 होंगे, नहीं इसमें एक रहा, एटमोस्ट 2 होंगे भाई। तो फिर अपने पास क्या कर सकते हो, Z की 4 ले लो, इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 2 के, किसमें Z2 क्रॉस Z2 में, Z2 क्रॉस Z2 में, सॉरी Z2 क्रॉस Z2 में कितने होते हैं, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है और बचे हुए जो भी एलिमेंट है A B और A B, इनका सेल्फ सारे के सारे क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं, सबका ऑर्डर 2 होता है इनका। तो इसमें 3 एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 2 के, ये कह रखा है एटमोस्ट 2 होंगे, ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है फॉर एनी इंटीजर हाउ मैनी एलिमेंट्स इन यूनिट्स दैट सेटिस्फाई दिस। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा, एक तो आइडेंटिटी होगा और एक ऑर्डर 2 का होगा, यही कह रखा है ना। तो कितने होंगे अपने पास, आइडेंटिटी और ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, यूनिट्स के अंदर कह रखा है ओनली 1 एलिमेंट होगा, नहीं मैंने तो Z2 ले लिया, इसके अंदर तो 2 मिल रहे हैं, एग्जैक्टली 2 होंगे, एटलीस्ट 2 होंगे, बिल्कुल एटलीस्ट 2 होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो अपने पास आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करता है ना, और एक ऑर्डर 2 का हो जाएगा, तो अपने पास कितने होंगे, एटलीस्ट 2 होंगे। नेक्स्ट अपने पास है, चलो भाई आज ये अपने जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं 35 तक, 36 से कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।